हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज एक नोटिफिकेशन यूपीएसएससी पेट के रजिस्ट्रेशन के लिए निकल कर आया है। चलिए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। यूपीएसएससी पेट के रजिस्ट्रेशन के लिए तिथि को निकाल दिया गया है। साथ ही में पेट का क्या मतलब होता है, मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। चलिए हम लोग एक क्रम में शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि यूपीएसएससी के द्वारा द्विस्तरीय परीक्षा लागू हो गई है। इसमें पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देना होगा यानी पेट, और उसके बाद आपका स्कोर कार्ड बनेगा, तभी आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। चलिए हम लोग इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 25 मई 2021 और अंतिम तिथि 21 जून 2021 है। आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 28 जून 2021 है। यहाँ पर कुछ विशेष कथन भी दिया गया है, देखते हैं हम लोग। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून 2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 21 जून 2021 तथा अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 28 जून 2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन की अवधि। ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट upsc.government.in पर दिनांक 25 मई 2021 से 21 जून 2021 के मध्य रात तक उपलब्ध रहेगा। उक्त अवधि के उपरांत कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। इसकी क्या अनिवार्यता है, चलिए हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिटवार शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पेपर लिया जा रहा है, विभिन्न पदों के लिए या प्रारंभिक अर्हता का पेपर लिया जाना अनिवार्य है। इसमें हमें शॉर्ट लिस्ट होना पड़ेगा और इसका स्कोर कार्ड भी बनेगा। इसमें हमें वेतन बैंड 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1,900 एवं इससे अधिक किंतु वेतन बैंड ₹9,300, 38,800 और ग्रेड पे 4,600 से कम की सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किया गया है। चलिए हम लोग शैक्षिक अर्हता के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल या उसके समकक्ष अथवा उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, वह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के उपरांत विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार के संगत पद के अधियाचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके सापेक्ष अनिवार्यता अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा दी हो के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जैसे कोई वैकेंसी निकलेगी उत्तर प्रदेश सेवा अधीनस्थ चयन के द्वारा, तो उसमें अगर जो अभ्यर्थी पेट की परीक्षा पास किए रहेंगे उनके द्वारा ही आवेदन किया जाएगा। और इसकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। वही अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे अर्थात जिनका जन्म 1 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 30 जून 2003 के बाद ना हुआ हो। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थियों को आयु में छूट भी दिया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों को 5 वर्ष, विकलांगों को 15 वर्ष और भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष और अन्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की आयु में छूट दिया जा रहा है। अगला है हमारा आरक्षण। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापनवार मुख्य परीक्षाओं में अधिनियम, शासनादेश एवं सेवा नियमावलियों में अनुसार लंबवत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्षैतिज आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अतिरिक्त दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अनुमन्य होगा तथा आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षाओं हेतु उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अगला हमारा परीक्षा की तिथि। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासंभव सूचित किया जाएगा। इसकी वेबसाइट पर हमें सूचना मिलेगी परीक्षा की तिथि की। स्कोर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अगला है हमारा आवेदन शुल्क। इसमें आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 160 रुपया आवेदन शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया, यानी टोटल शुल्क 185 रुपया पेमेंट करना होगा। ओबीसी के लिए यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185 और अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 और विकलांग के लिए 25 रुपये का पेमेंट करना होगा। उसके बाद ही हम अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।